जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अकबर की राजपूत नीति और उसकी समीक्षा। भूमिका। भारतीय समाज और इतिहास के निर्माण में राजपूतों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजपूत वीरता, साहस, स्वाभिमान, स्वतंत्रता में अद्वितीय माने जाते थे। स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर वे कटने मरने के लिए तैयार रहते थे। पूर्व के तुर्क सुल्तानों के द्वारा राजपूतों को नियंत्रण में लाने की सारी चेष्टाएं विफल रही थी। युद्ध में मात खा जाने के बावजूद राजपूत तुर्कों या मुगलों की संप्रभुता को आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूतों के प्रमुख सरदार राणा संग्राम सिंह को पराजित किया था, किंतु सांगा की पराजय के बावजूद राजपूताना में अनेक शक्तिशाली राज्यों का उदय हो चुका था। ये राज्य आपस में बटे हुए थे, परंतु धर्म एवं संस्कृति की दृष्टि से एक सूत्र में बंधे हुए थे। अकबर की राजपूत नीति। अकबर स्वयं दूरदर्शी था। वह राजपूतों की शक्ति को अच्छी तरह से पहचानता था। राजपूत हिंदू साम्राज्य की स्थापना के नाम पर अन्य हिंदू शासकों को संगठित कर मुगल साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे। संभावित खतरे को दूर करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता, उदारता, सहयोग और वैवाहिक संबंध की नीति अपनाकर उन्हें शत्रु के बदले मित्र बनाने का निर्णय लिया। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अकबर ने राजपूतों के साथ सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे की नीति अपनाई थी। उसने राजपूत राज्यों को स्वाधीन रखकर एक ओर यदि उसने उनके स्वाभिमान की रक्षा की, तो दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की संप्रभुता स्वीकार करवा कर उन्हें अपना सहायक भी बना लिया। उसने राजपूतों को मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्ति का अवसर दिया। राजपूतों ने मुगलों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे मुगलों के प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने लगे। अकबर एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में वह तुर्क अमीरों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का कटु अनुभव प्राप्त कर चुका था। तुर्क सरदारों में यह धारणा घर कर गई थी कि वे मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ नहीं कर सकता था। तुर्कों की धोखाधड़ी से बचने के लिए वह राजपूत सरदारों की सेवा का प्रयोग ढाल के रूप में करना चाहता था। राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त कर वह मुस्लिम अमीरों की महत्वाकांक्षा और शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहता था। दूसरे शब्दों में अकबर की राजपूत नीति उसकी अद्वितीय प्रतिभा, दूरदर्शिता और कुशल कूटनीतिज्ञ का परिचायक था। अकबर की राजपूत नीति का कार्यान्वयन। आमेर के साथ मैत्री संबंध। आमेर कछवाहा राजपूतों का राज्य था। अकबर के समय आमेर का शासक बिहारी मल या भवार मल था। आमेर का राजगृह युद्ध के आक्रांत था। भारमल का भतीजा शुजा मेवाड़ के सूबेदार मोहम्मद शरफुद्दीन की सहायता से आमेर का शासक बनना चाहता था। पड़ोस में मारवाड़ राज्य के साथ भारमल का संबंध अच्छा नहीं था। ऐसी स्थिति में भारमल मुगलों की सैनिक सहायता प्राप्त
सहायता प्राप्त कर अपनी रक्षा करना चाहता था। 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर की यात्रा की। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था। भारमल ने इस अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से सागनेर नामक स्थान पर अकबर से भेंट की और मुगलों की संप्रभुता स्वीकार कर ज्येष्ठ पुत्री जोधा का अकबर के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने भारमल के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और मुगल सेना में से भारमल को 5000 का मनसब मिला और उसके पुत्र भगवान दास और पोता मान सिंह को मुगल सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। मेड़ता का शासक मालदेव और मेड़ता का दुर्ग रायमल के सेनापति जयमल के नियंत्रण में था। मेड़ता पर विजय करने के लिए अकबर ने सरफुद्दीन को अधिकृत किया। सरफुद्दीन के साथ युद्ध में जयमल के सैनिकों ने वीरता दिखाई, किंतु अंत में जयमल चित्तौड़ भाग गया और 1562 में मेड़ता का दुर्ग मुगलों के अधिकार में आ गया। गोंडवाना विजय। गोंडवाना का राज्य आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास था। पहाड़ और जंगलों के बीच गोंडवाना का अथवा गढ़पतंगा के दुर्ग पर अकबर अब तक किसी मुसलमान शासक के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था। गोंडवाना का शासक वीर नारायण था। उस समय वीर की उम्र कम थी, इसलिए महोवा के चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती, जो वीर नारायण की मां थी, संरक्षिका के रूप में 15 वर्ष से गोंडवाना का शासन संभाल रही थी। रानी दुर्गावती वंश परंपरा के अनुकूल अत्यंत उद्यमी और योग और वीर थी। प्रजा के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय थी। अकबर गोंडवाना की चिर संचित संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए 1564 में भेजा। नरहरी और चौरागढ़ की 2 लड़ाइयों में दुर्गावती ने मुगल सैनिकों के साथ अपनी वीरता का परिचय दिया, किंतु तीर से घायल हो जाने पर पराजय की संभावना को देखते हुए उसने आत्महत्या कर ली। वीर नारायण युद्ध में मारा गया। गोंडवाना विजय से मुगलों को अपार धन की प्राप्ति हुई। सदियों का संचित धन आसफ खां ले गया। 100 सोने के सिक्के का घड़ा प्राप्त हुआ। बहुमूल्य मोती, आभूषण, सोने की मूर्तियां आदि मुगलों को प्राप्त हुए। गोंडवाना पर आक्रमण करने का कोई नैतिक आधार नहीं था। अकबर ने धन प्राप्ति अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से ही अकारण गोंडवाना पर आक्रमण किया था और रानी की मौत का कारण बना। अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा। इसमें कोई शक नहीं है कि अकबर साम्राज्यवादी था। वह भारतवर्ष के अनेक छोटे बड़े राज्यों पर अधिकार कर मुगलों का एकाधिपत्य भारत में कायम करना चाहता था। साम्राज्य का विस्तार और निर्माण मात्र तुर्कों के सहयोग से संभव नहीं था। भारतवर्ष में हिंदुत्व की संख्या अधिक थी। हिंदुओं में राजपूत वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। मुगलों के विकास के रास्ते में राजपूतों का असहयोग अभिशाप बन सकता था, उनका सहयोग वरदान हो सकता था। अतः अफगान शक्ति को नष्ट कर अकबर लड़ाकू राजपूतों के साथ जो उदारता का या सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उसके पीछे उसके
साम्राज्यवादी मनोवृत्ति काम कर रही थी। अकबर किसी भी राज्य की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करता था। वह भारतीय राज्यों को मुगल की संप्रभुता स्वीकार करवाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था, किंतु अपने पूर्वजों की तरह वह धर्मांध नहीं था। उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर उनकी शत्रुता को मित्रता का जामा पहना दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के लिए स्तंभ के रूप में काम करने लगे। राजपूतों की नियुक्ति सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर की गई। वे तुर्क सरदारों के समकक्षी हो गए। इससे अकबर को दोहरा लाभ हुआ। एक तो राजपूत वचन के पक्के होते थे, उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता था, और दूसरा, उनके सहयोग से अकबर अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। इसके अतिरिक्त तुर्क सेना सरदारों का आधिपत्य भी नष्ट हो गया और वे अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र करने में असफल रह गए।